हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सही भी और थोड़ा ख़राब भी। बिकॉज जो है मैथ्स जो है, आप जैसे कि फेमस है, इट इज़ अ टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। वैसे फिलोसफी के बाद जो है मैथ्स का नंबर आता है जो टफनेस के लेवल पे। और जो है इस बार जो है अब जो है मैं आपको इस वीडियो में जो है आई शैल बिगिन विद अ न्यू चैप्टर दैट इज फ्रैक्शन। इट इज़ फॉर क्लास 6 आईसीएसई लेवल। फ्रैक्शन चैप्टर है, वो मैं आपको कराने जाऊंगा। तो पहली वीडियो जो है मेरी ड्यूटी बनती है कि एटलीस्ट आई वुड लाइक डिस्कस विद यू व्हाट इज फ्रैक्शन, और मैं जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज फ्रैक्शन। बिकॉज जो है अगर आप ये नहीं जानते कि फ्रैक्शन क्या होता है तो फिर चैप्टर पढ़ने में कोई फायदा नहीं रहेगा। आप जो है करे जा रहे हैं और फिर आपको जो उसका बेसिक सेंस है वो ना समझ में आए, इट्स ऑफ नो यूज। ऐसी जो है मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया या सब जगह वर्ल्ड में हो रहा है कि हम जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ नहीं पाते और फिर हम उसके आधार पर करते जाते हैं क्वेश्चंस को, जैसे कि चल रहा है ट्रेंड। तो अब इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो फ्रैक्शन है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर का फ्रैक्शन होता क्या है। फिर हो सकता है मे भी आप चाहे बुक पढ़े ना पढ़े, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट जो है आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी फ्रैक्शन क्या होता है। तो जो ये बेसिक सेंस है वो मैं आपको जो है इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। सो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ अ होल। जैसे कि मैं डेफिनेशन दे चुका हूँ, मैं डेफिनेशन आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। A fraction is a quantity that expresses a part of the whole. A part of the whole, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ये फ्रेज। तो ये जो पार्ट ऑफ द होल है, पार्ट ऑफ द होल ये बहुत, लेकिन मैथ्स की जो है मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा जो फ्रैक्शन है इट्स अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ जिसने किसी ने भी बनाई है ये सब। बिकॉज जो है ये इसमें आपको क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है कुछ चीज दी हुई है, कोई चीज टोटल दी हुई है और उसका जो पार्ट है, उसका कुछ हिस्सा है, वो आपको जो है शो करना होता है फ्रैक्शन के तौर पे। अब ये चीज जो है मैं आपको जो है एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ कि जो है पार्ट ऑफ द होल के यहाँ पे और सेंस क्या बनता है कि होल यानी कंप्लीट चीज का पार्ट किस तरीके से क्या है, किस तरह का सेंस है, वो मैं आपको जो है क्लियर कर देता हूँ। I have an important topic that is your structure of fraction. The structure of fraction जो है बहुत important topic है। इसके आधार पे जो आपको जो है एक चीज पता चलेगी जो important मैं आपको बता देना चाहूँगा। दिस इज फॉर क्लास 6 लेवल बिगिनर्स लेवल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके आधार पे आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, लेट्स से अपॉन इट्स 3/4। मैंने एक सिंपल से फ्रैक्शन लिया दैट इज 3/4। अब जो यहाँ पे 3/4 है, 3/4 का सेंस यहाँ पे यही है, यही कहना चाह रहा है कि दिस इज योर होल थिंग। इसे हम होल थिंग बोलते हैं और इसे पार्ट बोलते हैं। अब लेकिन वो एक चीज इंपॉर्टेंट बता देना चाहूंगा मैं आपको कि जो है जो ऊपर वाला है इस बार यानी कि डिवाइड के साइन के ऊपर में जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज न्यूमरेटर। आप इसे याद कर लीजिएगा, न्यूमरेटर बोलते हैं। और ठीक ऐसे नीचे जो नीचे दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। और जो बीच का जो निशान है जो बना हुआ है इसे आप चाहे डिवाइड कह लीजिए और बार कह लीजिए, डिवाइड और बार कुछ भी कह सकते हैं हम दोनों में से। तो इनको जो है ये इसका सेंस है कि इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर, इसको बीच का डिवाइड बोलते हैं। अब जो यहाँ पे जो ये है इसको वैसे जनरल भाषा में हम क्या है इसे हम जब भी बोले जो नीचे है आपका दैट इज योर होल थिंग। जो होल थिंग की बात हो रही है कंप्लीट थिंग की, दैट इज योर दिस 4। और जो 3 के ऊपर का दैट इज योर पार्ट। तो जो पार्ट हमेशा ऊपर लिखते हैं और जो होल है कंप्लीट चीजें हमेशा नीचे होते हैं। ये इसका सेंस बनता है फ्रैक्शन का। अब इसको मैं और अच्छे से मैं और बेसिक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा कि और अच्छे से इसका क्या सेंस है और पक्का हो जाएगा आपको फ्रैक्शन क्या होता है। Now with another topic that is your basic concept of fraction. As I have already taught you what is fraction, आपने थोड़ा सा समझ लिया, लेकिन जो है अब जो पक्के तरीके से और फ्रैक्शन क्या होता है वो भी आपको ठीक से क्लियर नहीं हो पाया। तो अब इस जो है इस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड में इसमें जो भी लिखा है इसके आधार पे जो है मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट यानी फ्रैक्शन होता क्या है क्या चीज। ये बात जो है जब मैं छोटा था इवन आई डोंट नो व्हाट इज फ्रैक्शन, मुझे भी ठीक से नहीं पता था, उसमें फ्रैक्शन को सिंपल तरीके से सॉल्व किया करता था। तो अब जो है इसके आधार पे आपको पूरा पक्का क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज फ्रैक्शन, जो उसका बेसिक कांसेप्ट है, इसलिए मैंने यहीं पे टाइटल दिया है बेसिक कांसेप्ट फ्रैक्शन। अब
ओवर हियर वी आर हैविंग अ सर्कल, सर्कल है, एक सर्कल है और उसके मैंने 4 पार्ट्स करे हैं और उनको नाम भी दिया ए बी सी डी। ये 4 पार्ट्स हैं और इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं 4। अब इसके द्वारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि जो है फ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए लेट्स से मैंने इसमें से इसके अब आप पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए, इसके 4 पार्ट्स हैं, इसके जो टोटल पार्ट्स कितने हैं मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। टोटल 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पार्ट्स हमारे पास सामने। अब मैं पहला पार्ट लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। लेट्स से नाउ मैंने जो है पहला पार्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो पहला पार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ किया है सिर्फ एक पहला पार्ट है और जो है अब मैं इसे मैं चाहूँ कि मैं इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में क्या इसे कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि इसे फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे। अब जो है बिकॉज फ्रैक्शन सेज इट इज अ पार्ट ऑफ द होल, पार्ट ऑफ द होल है तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, होल कितना है यानी कि कंप्लीट यहाँ पे नीचे कितना मेन है दैट इज योर 4 हमारे टोटल पार्ट्स हैं। और जो यहाँ पे जिस सिलेक्टेड पार्ट की बात हो रही है वो एक पार्ट है तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं आपके पास में 1 है तो इसलिए जो है 1/4 दिस इज योर फ्रैक्शन, ये आपका फ्रैक्शन है। इस तरह पे जो है बाकी के फ्रैक्शन भी हम जो है लिखेंगे यहाँ पे। तो एक पार्ट को जो हम इस तरह से शो करते हैं 1/4, ये इसका मतलब है टोटल ओवरऑल जितने पार्ट्स हैं और जो हमने लिया कितने पार्ट्स हैं, हमने एक पार्ट लिया तो हमने इसे 1/4 लिख दिया। अब देखिए अगली बारी आती है दैट इज योर। अब इस बार जो है ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं 2 पार्ट लेने जा रहा हूं। सो दिस टाइम जो है हमारे पास 2 पार्ट्स हैं दैट इज ए और बी। अब जो ए और बी हमारे पास इस बार 2 पार्ट्स हैं तो डेफिनेटली जो आप खुद सोचिए कि जो है व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, नीचे 4 आएगा तो ऊपर क्या आएगा, डेफिनेटली विल राइट 2, तो 2/4 बिकॉज जो है इस बार 2 पार्ट लिए गए तो 2 है और नीचे टोटल जो हमेशा 4 ही रहेगा, फिक्स है वो, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। एंड सेम वे ओवर हियर। अब जो है ध्यान से देखिए अब मैं तीसरे बारे में क्या कर रहा हूं, मैं जो है तीसरी बारी में मैं 3 पार्ट लेने जा रहा हूं। अब इस बार मैं 3 पार्ट ले रहा हूं। सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, जस्ट थिंक व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। सो द फ्रैक्शन विल बी दैट इज 3/4 बिकॉज हमने 3 पार्ट लिए और टोटल हमारे पास जो है टोटल हमारे पास 4 थे, हमने 3 पार्ट सेलेक्ट किए हैं तो उसमें 4 होंगे। अब ऑब्वियसली जो है लास्ट पार्ट की जो बात हो रही है दैट इज इसमें टोटल जो है ओवरऑल 4 के 4 पार्ट्स हैं तो मैं 4 के 4 पार्ट्स जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब जो 4 के 4 जो पार्ट्स हैं आपके, मैं जो है बल्कि कलर चेंज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का कि सर ने जो है ये जो है बाकी में ABCD रेड पेन से लिखा और इसमें नीला पेन लिखा, तो मैं इसलिए जो है इसको भी रेड से लिखता हूँ, अदरवाइज इससे कोई मतलब नहीं है कलर से। अब इस बार जो मैं 4 पार्ट्स लिए हैं। अब जो है मैं इसका फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो नीचे तो 4 आएगा बिकॉज टोटल हमारे पास 4 हैं। अब इस बार कितने पार्ट्स लिए हमने इस बार भी 4 पार्ट्स लिए हैं। ओवरऑल जो है हम जो है इसे भी 4/4 कर देंगे।
अब आप जो है आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको मोटा मोटा एक आइडिया आपको पढ़ा होगा, एक बेसिक आइडिया पढ़ा होगा कि क्या सेंस होता है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन को जो है जब भी हम लिखते हैं नीचे जो हमेशा होल पार्ट होता है और ऊपर जो भी हमने पार्ट लिया होता है। हालांकि जब आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन होगा तो उसमें जनरली जो है आपको इस टाइप से कोई डायग्राम वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपको सिंपल क्वेश्चंस होंगे या तो क्वेश्चंस होंगे सिंपल या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी आपकी। लेकिन जो इसका सेंस यही बनता है कि उसमें हमेशा पार्ट्स की बात हो रही है। तो देखिए ये हमने एक पार्ट लिया तो 1/4, दो पार्ट लिया 2/4 and the three part we have taken, so we write 3/4 and the complete circle we have taken, so we write 4/4 because this 4 also comes over here also because it's a complete thing, it's a complete part of the whole thing. तो जो है इसलिए जो जैसे कहते हैं fraction is a part of the whole, so over here by this मेथड आई होप कि जो थोड़ा सा आपको जो है एक रफ आइडिया पड़ा होगा। तो इसके आधार पे जो है मैं चाहता हूँ कि इस चीज को बार बार जो है आप रिपीट करके देख भी सकते हैं आप इसे। तो एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट है कि जो व्हाट इज फ्रैक्शन। चलिए फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। जस्ट हैव अ लुक। As earlier I was teaching you basic concepts of maths, I'm sorry basic concepts of fractions। तो जो उसके आधार पे जो आई होप कि you must have understood the what are fractions। लेकिन जो है और पक्का इसे करने के लिए मैं जो है आपके लिए लेकर आया रूल्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब जो रूल्स ऑफ फ्रैक्शन है वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार वो स्पेशली फॉर क्लास 6 लेवल इसके वजह में चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हैं समझ लेते हैं तो जो है और पक्का तरीके से आप जो है फ्रैक्शन को क्लियर हो जाएगा आपको, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये लास्ट आपका जो है पोर्शन है तो इसके आधार पर जो है फिर हम जो है आगे जो है बढ़ते हैं। तो ये जो रूल्स हैं रूल्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी रूल्स हैं आपको। तो इससे आपको जो है फ्रैक्शन जो पक्का हो जाएगा एकदम आपको। तो चलिए मैं जो है let me begin with rule number 1। So the rule number 1 is if the denominator consists of 0 then the answer will be undefined or 0, that means it's not a fraction। अब इसका सेंस यही है, it wants to say कि जो मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे का हिस्सा है उसमें 0 लगा हुआ है, then the answer will be undefined or 0। डेफिनेटली जब नीचे 0 लिखा है या तो वो अनडिफाइंड कहलाएगा या 0 कहलाएगा, that means it's not a fraction। और डेफिनेटली वो एक फ्रैक्शन भी नहीं कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं आपको। लेट्स से हम लेते हैं, चलिए हम लेते हैं 4/0। मान लीजिए मैं 4/0 लिया। अब जो है 0 से जब ये किसी चीज को डिवाइड करेंगे डेफिनेटली उसका आंसर 0 होगा, 0 होगा। और यू कैन से अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का ये रूल सिंबल होता है। अनडिफाइंड मतलब जो है 0 से जब भी किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका कोई आंसर नहीं, मतलब 0 भी नहीं लिखते हम, जनरली लिख लेते हैं 0 यहाँ पे, लेकिन 0 भी नहीं कहते हम उसे अनडिफाइंड कहते हैं और एक्चुअल भाषा में। लेकिन आप जो फिलहाल मैथ्स की बुक में कॉपी में आप 0 लिखेंगे जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो जो है 0 इसका सेंस यही है। तो अब ये जो है ये आपका फ्रैक्शन नहीं है। 4/0 सिंपल सेंस में कहना चाह रहा है कि ये आपका फ्रैक्शन नहीं है। Now we have rule number 2 and this is the vice versa of rule number 1। If the numerator consists of 0 then the answer will be 0, that means it is not a fraction। अब यहाँ पे इस बार कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए फ्रैक्शन के ऊपर जो न्यूमरेटर होता है अगर उसमें 0 लग जाता है तो डेफिनेटली जो है वो भी जो है आपका उसका जो आंसर है आंसर उसका 0 आएगा और वो भी जो है आपका फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो है ले लेता हूँ 0/5। मान लीजिए मैंने ये लिया, अब जो है जब 0 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा डेफिनेटली मेरा आंसर 0 ही रहेगा। और जो है ये चीज क्लियर भी है कि एक फ्रैक्शन नहीं है, भले ही इसका आंसर 0 हो या ना हो लेकिन ये चीज जो है ये फ्रैक्शन नहीं कहलाती मैथ्स की भाषा में। सो जो है वी विल नॉट कंसीडर इट एज अ फ्रैक्शन। Now this time we have rule number 3 and the rule number 3 says if the fraction consists of 1 in its denominator so that is if the fraction consists of 1 in its denominator then the fraction is considered to be a complete number। मैं आपको ये समझाता हूँ क्या सेंस है इसका। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है और उसमें 1 लगा है नीचे, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है और उसमें नीचे 1 लगा हुआ है तो इसका सेंस सिर्फ इतना बनता है। इसका मतलब है चाहे 2/1 लिखिए चाहे 2 लिखिए, बात एक ही है, इट्स अ कंप्लीट नंबर बिकॉज जो है 2 एक कंप्लीट नंबर है तो डेफिनेटली जो है आपका ये पूरा एक नंबर हो गया आपका। तो यहाँ चाहे 2 हो 1 हो 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी आप अपॉन 1 लिख देंगे तो डेफिनेटली चाहे आप 2/1 लिखो या 2 लिखो बात एक ही होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि नीचे अगर अपॉन 1 लग गया तो आप चाहे 2/1 लिखें या 2 लिखें बात एक ही होती है, एक ही सेंस बनता है इसका।
तो जो है मैथ्स की भाषा में इसको एक ही मानते हैं, 2 मान लो या 211 मान लो। मान लीजिए कोई नंबर है 2 दे रखा है, अगर उसमें जरूरत लगे तो आप 211 लगा सकते हैं, अगर जरूरत हेल्प के लिए तो सेंस वही बनेगा आपका। सेंस में ये नहीं कि कोई उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 2 की। बट मेक श्योर कभी भी गलती मत कीजिएगा कि मान लीजिए आपने लिख दिया 2/1 है और उसको आपने लिख दिया मान लीजिए 1/2 लिख दिया, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, बिकॉज जो है आपका 1/2 और 2/1 जो है इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। जो आपका 1/2 है और आपका जो ये 2/1 है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं होते, कभी अनइक्वल का निशान होता है ये। सो मेक श्योर कि कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। 2/1 लिख सकते हैं आप, लेकिन कभी भी आप जो है इसे 1/2 नहीं लिख सकते हैं आपका। तो जो है इट्स अ कंप्लीट नंबर, so this is your rule. Now we have the fourth rule, and this is a vice versa rule number 3. If there is any number, we can add 1 in its denominator to make it a fraction. अगर कोई खाली नंबर है, मान लीजिए कोई खाली नंबर है, डेफिनेटली हम चाहें तो उसके नीचे 1 ऐड कर सकते हैं, डिवाइड का साइन बना के और नीचे 1, तो जो है ताकि वो एक फ्रैक्शन बन जाएगा। यानी कि जैसे कि है मान लीजिए 6 है, 6 और जो है 6 अकेला एक नंबर है, ठीक है ये नंबर है, लेकिन हम इसे चाहे 6 लिखें या 6/1 लिखें, बात एक ही है, इसका वैल्यू सेम है। और लेकिन 6/1 होने से क्या है, अब एक फ्रैक्शन हो जाएगा, नाउ इट्स अ फ्रैक्शन। यहाँ पे इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर बट इट्स नाउ इट इज अ फ्रैक्शन। नीचे 1 लगाने से फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू जो है वैल्यू चेंज नहीं होती है। मेक श्योर कि कभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी जैसे आपने 6/1 लिख दिया तो ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आप जो है अगर आप जो है 6/2 लिख रहे हैं या 6/3 लिख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, इट विल बी रॉन्ग। द ओनली थिंग यू हैव टू ऐड इज ओनली नंबर दैट इज 1 आप ऐड कर सकते हैं। इवन मान लीजिए अगर मान लीजिए 0.6 होता है, डेसिमल में होता मान लीजिए, तभी आप जो है इसे 0.6/1 लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है और इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं, कोई गलत नहीं होगा। इसी तरीके से मान लीजिए -6 है, तो आप इसे -6/1 लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से जो है ये सब ठीक है, लेकिन बट मेक श्योर कभी भी 2, 3 या अनलिमिटेड कोई भी नंबर हो वो नहीं लगा सकते सिवाय 1 के। सो मेक श्योर कि जो है ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जो है नीचे आप जब भी जरूरत हो मैथ्स में आप जो अपनी हेल्प के लिए 1 भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 5 says if the fraction consists of same number in its numerator and denominator then it is equal to 1। अब इसका सेंस यहाँ पे यही बनता है कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में जो है दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ जो है आपके एक ही नंबर है, सेम नंबर है ऊपर भी नीचे भी, देन इट इज इक्वल टू 1। डेफिनेटली इक्वल 1 के इक्वल होंगे। और जो है ये 1 के इक्वल कैसे होंगे, और सिंपल सेंस में समझाया था मैं कि जो है मान लीजिए लेट्स से इसका सेंस यही है कि जो है इस 10 को इससे डिवाइड करना, यानी कि जो है ये 10 अंदर जाएगा और ये 10 आपका बाहर आएगा। सो 10 1 से 10 और जो है आपका इस तरीके से सिंपल वे में आपका 1 आ गया। या फिर जो है आप इसे अगर हम जो है इसे कैंसिल करते हैं सिंपल वे में, सिंपल तरीके से हम इसे कैंसिल करते हैं। सो 2 5 से 10, 2 5 से 10, 5 से 5 एंड 5 से 5। तो जो इस तरीके के मेथड यूज करते हैं उसमें भी जो है हमारे साइंस में बनता है 1 आ रहा है, और इस तरीके से मेथड करने में भी हमारा जो है 1 ही आ रहा है। तो जो है इसका सेंस यही है कि इसके हर हाल में इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। या फिर इसे और सिंपल वे में काट सकते हैं कि 10 1 से 10, 10 1 से 10, दोनों 10 से चले जाते हैं। तो ये सब करके जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, चाहे मैं कोई भी नंबर लिख दूं और सेम नंबर नीचे भी है, चाहे माइनस हो प्लस हो डेसिमल में परसेंटेज में किसी भी तरीके से है, अगर वो चीज सेम है तो डेफिनेटली जो 1 आएगा। इवन इन द अलजेब्रा आल्सो इफ सपोज a/a इज रिटन, a/a लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उसका आंसर भी जो है काट के जो है वो भी आपका 1 बन जाता है आपका। सो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को करेंगे। रूल नंबर 6 सेज फ्रैक्शन मस्ट बी रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। अब इसका सेंस यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन है आपको ये जरूर चेक कर लीजिए, वैसे वो फ्रैक्शन ही रहेगा, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन कट सकता है उसे और लोएस्ट टर्म में लाया जा सकता है तो उसे हमें जरूर लाना चाहिए, और तब जाकर उसकी एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है। लेट्स सपोज कि जो है मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है
वो 1/2 है। अब आप 1/2 को आपस में डिवाइड करना चाहें तो ये डिवाइड नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे डिवाइड, लेकिन जो है इसका आंसर क्या डेसिमल में आएगा। तो जो है ये आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इस समय लोएस्ट टर्म में है, तो जो है इसमें और लोएस्ट टर्म में हम इसे नहीं लाएंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे सामने एक फ्रैक्शन है 24/48 है। अब जो है ये आपका जो है इसे काट पीट के हम जो है इसे और चाहें तो हम लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं। इसे आप इसमें डिवाइड करके जो सिंपल मेथड है, मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंपल मेथड में से करके कैसे आप जो है लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं। तो आपके फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन अब इसे हम इसकी जो वैल्यू जो है अभी हम इसे लोएस्ट टर्म में लाके मैं आपको दिखाता हूं। सो मैं 2 लेके चलता हूं, दोनों को मैं 2 से डिवाइड करता हूं। सो 2 12 से 24, 2 24 से 48 होता है, 2 6 से 12 एंड 2 12 से 24, 2 3 से 6 एंड 2 6 से 12। सो 3 1 से 3, 3 2 से 6। सो मेरा आंसर जो है घूम फिर के 1/2 आया। अब जो यहाँ पे 1/2 ये दे रखा है, इसका इस 1/2 से कोई लेन देन नहीं, ये एक सेपरेट फ्रैक्शन है और ये आपका एक सेपरेट फ्रैक्शन है। और एक बार इसका बाय चांस इसका भी 1/2 आंसर आ गया। सो अब इसको मैं देखिए लोएस्ट टर्म में लाके मैंने इसी मेथड से 1/2 मेरा आंसर आ गया। तो वैसे ये जो फ्रैक्शन इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस फ्रैक्शन, बट यू हैव टू ब्रिंग इट इन लोएस्ट टर्म। सो दिस इज योर एक्चुअल आंसर। सो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप जस्ट लोएस्ट टर्म में लाके करेंगे। सो एंड मेक श्योर कि जो है जो मेथड मैंने किया है, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसे सीख जरूर लीजिए हर हाल में आपको, बिकॉज ये फ्यूचर में हर जितने भी आपके मैथ्स क्लासेस है, चाहे स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे हो, तो आपको एक मेथड आपको हर हाल में जो है इजी रहेगा, आपको इसी के आधार पे जो है आपको सॉल्व करना है। तो जो है मेक श्योर कि कभी भी जो है ये आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये नहीं आता हो। तो नहीं आता आप इसे सीख सकते हैं इस मेथड को, इट्स वेरी सिंपल। तो मेक श्योर कि इस तरीके से करके जो है आपका ये 1/2 आ गया। So this is your rule number 6. Now it's the time for rule number 7. The rule number 7 says numerator and denominator are multiplied or divided by the same number, then there will be no change in the answer. Actually it means suppose there is a fraction, कोई fraction है, उसमें numerator denominator ऊपर दो चीजें होती हैं, दो numbers, उनमें आप किसी भी सेम नंबर से, मान लीजिए किसी कोई भी नंबर ले लीजिए, उससे आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऊपर और नीचे जो है सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर विल बी द सेम, देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे है। मान लीजिए पहले ले लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई ले लेते हैं पहले नंबर। मान लीजिए लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम लेते हैं 3/6। मान लीजिए 3/6 ले लिया। अब मैंने क्या करा कि 3/6 है, 3/6 में मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए एंड नीचे भी, both the numbers are same, we have to multiply this fraction by both the same numbers in both the direction। अब अप एंड डाउन दोनों तरफ जो है 2 2 आ गया। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। 3 2 6 एंड 6 2 12, 6 2 12। और जो है अब ऐसे में जो है वैसे 6/12 है, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो है सोच सकते हैं कि यहाँ पे 3/6 है और यहाँ पे 6/12 है। सो 6/12 और 3/6 तो अलग अलग हो गए, तो दोनों सेम कैसे हैं? तो सेम इस तरीके से हैं कि जब अभी मैं जो है ध्यान से देखिए 6/12 तो आपको पता है, अगर मैं इसे लोएस्ट टर्म में लेकर आऊं तो डेफिनेटली जो है फिर वो इसके बराबर हो जाएगा। तो सिंपल जो है मान लीजिए मैं दोनों को 3 से मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ। 3 2 ये सॉरी जो है 2 से मैं डिवाइड करता हूँ। चलिए 2 3 6 एंड 2 6 12। तो सिंपल मेरा आंसर क्या है? 3/6 आ गया। फिर से घूम फिर के जो जहां से मैंने स्टार्ट किया था और फिर से घूम फिर के मेरा आंसर 3/6 आ गया। तो इस तरीके से करके जो ये चीज साफ बताती है कि जो है भले ही आप इसमें कितने में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, बट जो है आंसर विल बी द सेम। और जो यहाँ 3/6 है, यहाँ 3/6 है। फर्दर आप इसे और लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं, 3 3 एंड 3 2 6। तो जो है अब आप कह सकते हैं कि सर ये जो 1/2 है, तो यहाँ 1/2 आ गया, तो इस बार यहाँ 3/6 है, तो इसे भी आप जो है काट के आप जो है इसे क्या है, इसे भी आप जो है 1/2 कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी, बिकॉज इस बार जो मैंने फ्रैक्शन लिया था वो मैंने जो है थोड़ा वैसा लिया था, जिसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अब
अब इसे आप लॉजिस्टिक में और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे कर सकते हैं। तो जो है इन सब चीजों का आपको ध्यान देना होगा कि देखिए चाहे मैं ये लिखूं, चाहे मैं ये लिखूं, मैं कुछ भी लिखूं, लेकिन घूम फिर के जो है मेरा आंसर जो है हर हाल में जो है आपका 1/2 आना ही चाहिए, हर हाल में चाहे जो हो जाए आपका जो है 1/2 आना ही चाहिए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। दिस थिंग क्लियरली शोस कि आप जो है इसमें से कोई भी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे both the direction, and that means numerator denominator में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली द आंसर विल बी सेम एंड देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रैक्शन। इसकी जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए इसके बाद अब मैं जो आपको डिवाइड बताता हूँ। सो अब जो है मैं उसको लेता हूँ। चलिए इस बार जो है मैं क्या करता हूँ, मैं आपका जो है लेट्स से मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए ठीक रहेगा। दैट इज योर 4 मैं आपका लेता हूँ दैट इज 4/8। चलिए मैंने 4/8 ले लिया और जो है मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ इनको। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा। 4/8 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 2 से करने जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स मुझे ऊपर भी 2 से डिवाइड करना है, नीचे भी 2 से डिवाइड करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसे कि फ्रैक्शन के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे और इसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ दोनों नंबर सेम है, इस नीचे का ऊपर का नीचे हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। इस तरीका है करने का। मे बी आपको जो है पता हो ना पता हो, जब हम इसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं और ये चीज ऊपर चली जाती है, ये चीज नीचे, दोनों सेम है तो उससे जो है मैं दोनों सेम लिख देता हूँ। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका है। सो 2 1 से 2 2 1 से 2, तो घूम फिर के जो मेरा आंसर जो है दैट इज वंस अगेन 4/8 आ गया। मेरा आंसर जो है जो 4/8 जहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे जो है मेरा 4/8 मेरा आंसर आ गया है। तो दिस थिंग क्लियरली शोस कि जो है मेरा चाहे मैं इसे डिवाइड करूँ चाहे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर सेम ही रहेगा। आप इसे फर्दर और जो है आगे कर सकते हैं और आगे भी आप इसे ले जा सकते हैं। तो ये 1/2 है, तो लेकिन यहाँ पर फिर 1/2 ही रहेगा बिकॉज 4 1 4 4 2 8, वैल्यू चेंज नहीं होगी किसी भी डायरेक्शन में। कहीं भी आप चले जाओ, चाहे आप इधर राइट जा रहे हो या लेफ्ट जा रहे हैं, मेक श्योर कि जो है आपका जो है किसी भी हाल में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। नो चेंज इन द वैल्यू। सो मेक श्योर कि जो है ये चीज आपको पता होनी चाहिए हर हाल में कि जो है कैसे भी करके आप जो है कुछ भी करें, बट मेक श्योर शर्त ये कि जो नंबर आपने ऊपर लिया है वही आपको नीचे लेना है। यू कांट चेंज द नंबर, यानी कि in numerator you are taking some other number and denominator there is another number, so they make sure that both the numbers should be the same. Just have a look. Now the rule number 8 says a fraction is said to be a rational number if its denominator is not a zero. इसका सेंस ये है कि फ्रैक्शन है उसे हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते अगर उसके डिनोमिनेटर पे जीरो लगाए, यानी किसी फ्रैक्शन के नीचे अगर जीरो लगाए तो उसे हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते। अब जो रैशनल नंबर की बात करूं, इट्स अ न्यू कांसेप्ट फॉर क्लास 6 लेवल। ये रैशनल नंबर है, अभी चाहे बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, वैसे यहाँ की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। रैशनल नंबर नॉर्मल नंबर होते हैं जिसमें किसी भी हाल में जो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर उसमें जीरो है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। तो यहाँ सिंपल आप सेंस इतने ही समझे, ज्यादा उसमें मैं आपको डीप में नहीं ले जाऊंगा बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अब जो है इसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको। लेट से जो है मैं लेके चलता हूँ आपका 3/4 मैं लेके चला, तो सिंपल जो है इसमें नीचे जीरो नहीं है तो इट्स नॉट अ रैशनल नंबर, आई एम सॉरी इट्स अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से आपका 1000/50, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है बिकॉज इसमें जीरो तो है लेकिन जैसा आपने नंबर भी फिट है, अकेला जीरो नहीं है, इट्स अ रैशनल नंबर। तो इस टाइप के जो है कोई भी फ्रैक्शंस में जीरो नहीं होता नीचे, तो हम इनको जो है क्या इनको जो है हम रैशनल नंबर इनको बोलते हैं। सो इतना आप याद रखिएगा। जस्ट हैव अ लुक। नाउ इट्स अ टर्न फॉर रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 इज वेरी इजी, बट जो है मैं मान के चलता हूँ कि जो है इवन आफ्टर इट्स इजी जो है बहुत से बच्चों को जो है नहीं भी पता होता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन फिर भी ये चीज इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए जब फ्रैक्शन कर रहे हैं, बिकॉज दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ बेसिक कंसेप्ट, आपको जो कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं आपको चलिए पढ़ के सुनाया था, बहुत सिंपल है।
जनरली अ फ्रैक्शन कांट बी ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका सेंस यही है कि कोई भी फ्रैक्शन है उसकी खास बात क्या होती है कि वो कभी भी जो है उसका जो भी आंसर आएगा वो डेफिनेटली जो है वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। चाहे कोई भी आंसर आप ले लीजिए फ्रैक्शन में, उसकी वैल्यू हमेशा जो है 1 से छोटी ही होगी। अगर वो 1 से बड़ी हो गई तो फिर दैट मींस इट्स नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तभी इसलिए कहा गया कि जनरली जितने फ्रैक्शन मैक्सिमम फ्रैक्शन 1 से ही छोटे होते हैं। हाँ, एक अलग से फ्रैक्शन होते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिन्हें कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो उस आधार पे जो है हम जो है वो भी 1 से बड़ा होता है, डेफिनेटली वो 1 से बड़ा होता है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक बात क्लियर कर देता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं हमेशा जो है 1 से छोटे ही होते हैं। ये बात मुझे कभी किसी ने बताई नहीं है, लेकिन जब मैंने ये बात धीमे धीमे नोटिस करी बुक में पढ़ पढ़ के, तब मुझे ये बात क्लियर हुई कि जो है 1 से हमेशा जो है छोटे ही होते हैं फ्रैक्शंस। चलिए मैं आपको जो है एग्जांपल के थ्रू शो करता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से 1/3। सो 1/3 है 1/3, 2/3, 3/3। तो आपका जो है ये 1/3 और चलिए एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज 4/3। इस तरह से मैं 4 फ्रैक्शन लिए हैं। अब ध्यान दीजिए जो 1/3 और 2/3 है ये जो है आपके ये 1 से छोटे हैं, ये भी 1 से छोटे हैं। इसकी पहचान मैं आपको बताया था क्या है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 1/3, 2/3 और जो 3/3 है जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो 1 ही इसका आंसर, तो इट्स कंप्लीट 1, ये तो 1 ही है आपका। ये जो 4/3 है जिसमें देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। देखिए ये तो न्यूमरेटर छोटा होगा तब जाके 1 से छोटे होंगे, लेकिन अगर न्यूमरेटर ही बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो दैट मींस इट्स नॉट 1, ये 1 से बड़ा हो गया, इट्स नॉट इक्वल टू 1। तो जो है इसके पहचान यही है। मैं आपको सिंपल सा तरीका, अब देखिए इन दोनों को मैं करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं मान लीजिए 1 से 1/3 माइनस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा कोई आंसर आना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए उसमें किसी भी हाल में। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व कैसे करते हैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियोस में, लेकिन फिलहाल जस्ट आप ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए मैं 2/3 यहाँ सिंपल आंसर आ गया, लेकिन इसमें कहीं भी माइनस का निशान नहीं है। माइनस का साइन ना होने की वजह से दैट मींस क्लियरली शोज कि इट्स जो है डेफिनेटली जो है सॉल्व हो गया है। इसका मतलब ये 1 से छोटा ही छोटा है। अगर ये 1 से छोटा ना हो तो ये कभी भी जो है ठीक से सॉल्व ना हो पाता और इसका आंसर जो है आपका माइनस में आता है। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे 2/3 को भी माइनस करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसका भी नॉर्मल आंसर आ गया। तो ये 1/3 क्या है आपका पक्का। अब ये खुद ही 1 है तो मैं इसे जो है माइनस करूँ या ना करूँ बात देखिए, उसको तो कोई मतलब वैल्यू नहीं। 1 माइनस में 1 को अगर 3/3 से माइनस करूँ डेफिनेटली मेरा आंसर 0 होगा, बिकॉज 1 - 1 0 होता है आपका। लेकिन मैं वो भी करके दिखाया था ताकि आपको और कंफर्म ना हो जाए पक्का। नाउ आई एम माइनसिंग 3/3 फ्रॉम 1। तो जो है इसे हम आगे बढ़ते हैं। 1/1 माइनस 3/3 देखते हैं क्या आता है 3/3 माइनस करने में। सो इट्स 0.3 which is equal to 0। तो दैट मींस जो है क्लियरली शोज कि ये 1 ही है आपका। तो जो कभी 0 है, अदरवाइज 0 ना आता कभी नहीं यहाँ पे। और अब आपके बारी लास्ट वन दैट इज 4/3। तो देखिए 4/3 में क्या आता है, चलिए एक बार देखते हैं इसे भी। अब देखिए जब मैं कह रहा हूं कि 4/3 बड़ा है और जो है 1 छोटा है, 1 आपका छोटा है इस बार और 4/3 बड़ा है, तो इस बार जो है आंसर कैसे आता है ध्यान से देखिएगा। सॉरी इसमें एक स्टेप ले लिया था। अब देखिए ध्यान से देखिए मेरा आंसर -1/3 आया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा 3 - 4 जो है -1 होता है ना कि 1 होता है। वैसे तो 4 - 3 जाके तब जाके 1 होता है, लेकिन जब 3 - 4 आप करने जा रहे हैं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन आएगा अगर तो -1 में चला जाएगा। सो -1/3 है, तो माइनस में जब भी आंसर आता है दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है आपको 4/3 जो है 1 से बड़ा है।
तो ये चीज और ये चीज पक्का होगी 3/3 आपकी जो है 1 है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, जो 4/3 है बड़ा है, तो अदरवाइज कभी माइनस यहाँ नहीं लग सकता है यहाँ पे। तो जो है अब ऐसे में डिवीजन के थ्रू शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बताया था और पक्का एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम अगले इस पे रूप पे बढ़ते हैं। लेट्स से अब जो है यहाँ पे इसकी बारी है आपकी 1/3, चलिए मैं आपको 1/3 लिख चलता हूँ। मैं जो है क्या कर रहा हूँ, मैं इसे 1 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो अब जो है यहाँ डेफिनेटली जो है यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, तो जो है फिलहाल 1 है। अब मैं 1 0 ले रहा हूँ, डेफिनेटली मेरा डॉट लगेगा यहाँ पे डेसिमल के रूल के हिसाब से। सो 3 3 जा 9, सो मेरा आंसर 1 है। तो आपको 1 है, तो डेफिनेटली जो है अब ये आगे फिर बढ़ता रहेगा, आगे फिर बढ़ता रहेगा लगातार ये इसी तरीके से 3 3 3 करके मेरा आंसर आता रहेगा। सो जो है 0.3 जो मेरा आंसर आ रहा है, दिस थिंग क्लियरली शो, देखिए यहाँ पे कहीं भी ये 1 नहीं है, 1 यहाँ पे डॉट के जो है लेफ्ट साइड में 1 नहीं है, तो दिस थिंग क्लियरली शोस पूरे यहाँ पे काहे से 1 या 1 से बना होना चाहिए, तो ये 1 से छोटा मानते हैं 0.3 को। तो जो है जब 0.3 को 1 से छोटा मानना है, तो दिस थिंग क्लियरली शोस कि जो है आपका ये डेफिनेटली आपका ये 1 से छोटा है। और एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो 4/3 है, 4/3 क्या आपका छोटा है बड़ा है क्या है कैसा है। तो चलिए मैं जैसे कि कह रहे हैं 4 और 3, सो 3 1 जा 3, 1 डॉट लिया मैंने, और जो है आपका 3 3 जा 9, 1 आ गया इस तरीके से। सो जो है देखिए इस बार मेरा आंसर क्या है, इस बार मेरा आंसर है 1.3। सो 1.3 में आंसर आया इस बार, ध्यान से देखिए 1 लग चुका है, 1 लेफ्ट साइड में लग चुका है डॉट के। तो जो है अभी पूरा 1 तो नहीं है, लेकिन 1 से बड़ा है ये, तो 1.3 क्या है 1 से बड़ा होता है, यानी कि 1 रुपया 30 पैसे, अगर आप सिंपल भाषा में समझे 1 रुपया 30 पैसे है, 1 रुपीज 30 पैसा। सो this thing clearly shows it is greater than 1. So 4/3 is greater than 1, और जो आपका 1/3 2/3 है आपके it's lesser than 1, and 3/3 is your 1. So this is a rule, just a rule. Now we shall proceed to rule number 10, and the rule number 10 says a fraction is always compared with 1 like percentage is compared with 100. If the answer is 1, that means there is no fraction, no part of the whole. ये बहुत सिंपल रूल है। इसमें कहना चाह रहा है कि जो है फ्रैक्शन हमेशा हम जैसे एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू आल्सो कि जो है इन फ्रैक्शन वी ऑलवेज कंपेयर एनीथिंग इन द लैंग्वेज ऑफ 1, हमेशा हम उसे 1 से कंपेयर करते हैं। जैसे कि परसेंटेज में हम जो है किसी भी चीज को 100 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 100 में जिसमें कंपेयर करते हैं, तो हर आदमी जो है 100 से कंपेयर करते हैं किसी भी चीज को, हम कोई भी चीज की बात हुई है, सेम में जो फ्रैक्शन में हम किसी भी चीज को 1 में कंपेयर करते हैं। सो मेक श्योर कि इस बात को ध्यान देना है आपको कि वो जो है हमेशा 1 में जो है घूम फिर के, भले ही उसका फ्रैक्शन बनाते हैं, लेकिन अंत में जो फ्रैक्शन तैयार होता है आपका, तो वो घूम फिर के जो है 1 ही आता है आपका। चाहे कोई भी फ्रैक्शन की बात ले लीजिए, इफ द आंसर इज 1 दैट मींस देयर इज नो फ्रैक्शन, नो पार्ट ऑफ द होल। अगर आपका आंसर 1 आ गया आपका फ्रैक्शन सॉल्व करते करते, तो इसका मतलब है फिर जो है फिर वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, फिर वो जो आपका इट्स नॉट अ पार्ट, द फ्रैक्शन नहीं है, इट्स अ कंप्लीट होल। द होल यानी कि WHO या कह लीजिए कंप्लीट नंबर, एक कंप्लीट नंबर आ गया आपके सामने। मैं इस टाइप के नंबर्स की बात कर रहा हूँ। लेट्स से 1/5 आपका 2/5 आपका 3/5, ये सब फ्रैक्शन है आपके, ये सब के सब फ्रैक्शन है। लेकिन जैसे आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो 5/5 है, 5/5 का फ्रैक्शन कह भी सकते हैं नहीं भी, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट फ्रैक्शन, इट्स अ कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर है ये। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, इट्स बिकॉज इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो 1 होने की वजह से जो है ये इट्स अ कंप्लीट नंबर। हाँ वो अलग बात है कि इसके बाद अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये भी एक तरह से फ्रैक्शन नहीं है, भले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है आपका, लेकिन जो है इट्स अ फ्रैक्शन, इसे भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये आपका फिर आपका फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, ये आपका कंप्लीट नंबर कहलाएगा, कंप्लीट फ्रैक्शन कह लीजिए, कंप्लीट नंबर कह लीजिए। अदरवाइज ये सब जो है दिस ऑल ये सब आपके जो है दीज ऑल 5 आर योर फ्रैक्शंस। तो मेक श्योर कि हमेशा जब भी हम इसमें किसी भी चीज को नापते हैं तो हमेशा 1 में ही नापते हैं। अगर घूम फिर के इस टाइप से फ्रैक्शन आ गए तो जो है आपका पूरा 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आपका जो है यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब नहीं है। Now this is the last rule of this video. This rule is very important because
जो कंप्लीट डेफिनेशन इज हिडन इन दिस रूल। अगर आप ध्यान से देखें पूरी डेफिनेशन इस जो है रूल में आ गई है। मैं इसका रूल ऑफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। The denominator of a fraction consists of all equal parts of whole thing, and the numerator consists of those equal parts which have to be taken out. अब जो है यहाँ पे सिंपल भाषा की बात की जाए, आपको जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो है जब भी बात की जाती तो हमेशा जो है वो पूरे होल पार्ट्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लीजिए कोई सर्कल है और जो है इसके चारों पार्ट्स बराबर है, चारों पार्ट्स बराबर है ABC, जैसे कि और मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मान लीजिए मुझे एक पार्ट की बात है, एक पार्ट है तो डेफिनेटली मैं क्या लिखूंगा 1/4, बिकॉज चारों पार्ट से टोटल हो गया। और जो 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 जिस चीज को मैं बाहर निकालना है, जिसको टेकन आउट है, ये इसको सेलेक्ट किया गया है, उसको हम चाहे यहाँ पे शो करते हैं। कितने पार्ट्स हैं? एक पार्ट है। अगर मैं इतना पूरा ले लूँ सो डेफिनेटली जो है मैं आपका जो है क्या है मैं लिखूंगा 2/4। अगर मैं ए और बी ले लूं साफ भाषा में, अगर मैं नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग ए बी एंड सी मैं लेने जा रहा हूं, सो ए बी एंड सी मैं लेने जा रहा हूं, डेफिनेटली मैं क्या लिखूंगा, नीचे 4 तो टोटल में आ जाएगा, ऊपर जो है 3 आएगा, बिकॉज़ आई हैव सेलेक्टेड 3 पार्ट्स। एंड इन द सेम वे अगर मैं चारों पार्ट्स ले रहा हूं, आई एम टेकिंग ए बी सी डी टुगेदर, सो 4 नीचे आएगा, ऊपर भी 4 आएगा। और वो अलग बात है कि 4/4 वी से इट्स अ कंप्लीट फ्रैक्शन, इट्स अ कंप्लीट नंबर, ये फ्रैक्शन नहीं है, बाकी ये आपके 3 जो है फ्रैक्शन है। सो बस यहाँ पे यही सीरीज को कहना चाह रहा है, the numerator consists of those equal parts which have to be taken out। बिल्कुल सही है। और जो डिनोमिनेटर में भी वही बात सही है, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। आपको जो नीचे हमेशा इसका मतलब सेंस है टोटल है, और जो ऊपर नंबर है वो जो है आपके पार्ट्स हो गए हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आपका योर फ्रैक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इतने रूल्स रेगुलेशन जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया आपको, तो इसके आधार पे आपको काफी कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।